है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस के बारे में, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बिना स्ट्राइक प्राइस के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज अ स्टूडेंट एंड एज अ ट्रेडर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो होता है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है NISM का, या स्टॉक मार्केट में आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, क्योंकि ऑप्शन के ज़्यादातर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड साथ में अगर कोई ट्रेडर है, अगर वो ट्रेड करता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ पे भी उसे ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक्चुअली उसके बारे में जानता है कि नहीं, क्योंकि उसी से उसका प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कैलकुलेट होता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में क्लियर करेंगे। पहले थ्योरेटिकल चीज़ें थोड़ा सा क्लियर करते हैं, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी जो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो होता है वो आपका एक्सपायरी डेट होता है। सेकंड, आप कौन से स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप उसमें पैसे लगा रहे हो तो वो क्या वर्क करेगा कि नहीं करेगा। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट है हमारा, वो ये होता है कि आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली आप जो स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हो, स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड कर रहे हो, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता, बट आपको उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि स्टॉक मार्केट में जो आप स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करते हो, स्ट्राइक प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस में अगर आप बाय करते हो और सेल करते हो, जो कि हम स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसे हम दो तरीके से ट्रेड करते हैं, जो कि हमारा है ऑप्शन का पुट और ऑप्शन का कॉल। कॉल और पुट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका एक्सप्लेन करता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो स्ट्राइक प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं यहाँ पे। तो स्ट्राइक प्राइस को दो तरीके से आप बोल सकते हो, कि स्ट्राइक प्राइस एक एक्सरसाइज प्राइस भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे दो तरीके से उसे बोला जाता है। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा एक तरीके से देखा जाए तो लंबा हो सकता है, इसलिए क्योंकि आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पे सिर्फ आज हम स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करेंगे, ना हम एक्सपायरी डेट के बारे में बात कर रहे हैं, ना कॉल पुट के बारे में बात करें, क्योंकि हम एक अनदर वीडियो में उसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि अभी फर्स्टली हम स्ट्राइक प्राइस के बारे में क्लियर करते हैं, जो कि आज का वीडियो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। एंड साथ में मैं आपको यही बोलूँगी कि प्रैक्टिकल चीज़ों से अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि किस तरीके से बाय और सेल किया जाता है आज मैं आपको ज़ीरोधा के थ्रू भी बताऊंगी, एंड प्लस आपको NSE इंडिया के थ्रू भी बताऊंगी, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है लॉट साइज, जो कि आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्रदान करता है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम अभी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में प्राइस, स्ट्राइक प्राइस एंड जो वैल्यू होती हैं उसकी, ये सारी चीज़ें किस तरीके से दिखती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और साथ में ही आप लोग अगर ट्रेडर हो तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्लस अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके स्ट्राइक प्राइस से, जो ट्रू फॉल्स के भी आ सकते हैं और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अब आपने अपना गूगल ओपन कर लीजिए। इस तरीके से आपको गूगल ओपन कर लेना है, NSE इंडिया टाइप कर देना है। NSE इंडिया जैसे ही आप टाइप करते हो इस तरीके से लिस्ट ओपन हो जाएगी, और आपने क्या करना है कि लाइव मार्केट पे टच कर देना है। देखिए लाइव मार्केट जैसे ही टच करते हैं तो इस तरीके से एक NSE की जो साइट है, ऑफिशियल साइट है, वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी ओपन होने के बाद देखिए आज का जो मार्केट है वो 11,085 रुपीज़ है, और निफ्टी 50 आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका माइनस जो चल रहा है मार्केट आज 17 पॉइंट निगेटिव है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें। अब हमको ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से चेक करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दिखा हुआ है इक्विटी, जहाँ पे ये सर्च बार देख रहे हो, यहाँ पे आपको टच करना है। उसके बाद में जैसे ही आप टच करते हो तो ये एक तरीके से इक्विटी डेरिवेटिव लिखा होगा, ये इस पे आपको ये जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे आपको टच कर देना है। जैसे ही ये आप टच करते हो तो देखिए एक इस तरीके से टैब ओपन हो जाएगा।
कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ इक्विटी डेरिवेटिव आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक के बारे में देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख लो, SBI के बारे में बताते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आपको चेक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे टच करते हो तो वहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप यहाँ पे ये जो बार है यहाँ पे टच नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे टच ना करके, तो आप एक और तरीका देख सकते हो कि ये जो है ना आपका गेट अंडरलाइन क्वाइट जो है वो इस तरीके से आपका इक्विटी में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको गेट डेरिवेटिव कर देना है। जैसे ही आप गेट डेरिवेटिव, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको एक बार वापस से दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर जैसे ही ये आप टच करते हैं, ये आपका इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये देख सकते हो कि स्टॉक फ्यूचर देखना है आपको, फ्यूचर नहीं देखना है आपको, ऑप्शन देखना है। SBI सिंबल है। 27 अगस्त जो है वो हमारा एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट के बारे में ज़्यादा अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपायरी डेट के बारे में बता दूंगी। अगर आप चाहते हो उसके बारे में डिटेलिंग तो कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप ऑप्शन टाइप देख सकते हो, ऑप्शन टाइप में आप कॉल देख सकते हो या पुट देख सकते हो। कॉल पुट के बारे में बहुत डीपली नहीं बताऊंगी, बट कॉल मतलब आप यही समझ सकते हो कि आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ना चाहिए तो आपको कॉल में प्रॉफिट होगा, अगर आपका स्टॉक का प्राइस घटेगा तो आपको पुट में प्रॉफिट होगा। तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो उसका रेट चल रहा है वो 192 रुपीज़ चल रहा है। एक्सपायरी डेट यहाँ पे देख सकते हैं। कॉल और पुट के बारे में बता दिया। अब स्ट्राइक प्राइस जो होता है, स्ट्राइक प्राइस ये होता है, यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका स्ट्राइक प्राइस। आप ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका कौन सा स्ट्राइक प्राइस में आप बाय कर रहे हो, कौन से स्टॉक को। तो जैसे कि मैंने ऑप्शन के बारे में आपको एक तरीके से बता दिया है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्राइक प्राइस का क्या महत्व होता है। मैं ये बताती हूँ कि विदाउट स्ट्राइक प्राइस आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको एक टाइप की स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना ही पड़ेगा और यहाँ पे जैसे ही चूज करने के बाद आपको गेट डेटा करना पड़ेगा। गेट डेटा करेंगे, यहाँ पे दे रहा है 11.60 रुपीज़, मतलब ये होता है आपका, ये जो 11.60 रुपीज़ है ये आपका प्रीमियम माना जाता है। और ये आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने अभी मार्क किया वो 3000 रुपीज़ आपका लॉट साइज है। अब आप 11 का इंटू 3000 में कर दोगे, जितना भी आपका अमाउंट आता है वो आपका मार्जिन लगेगा एक ऑप्शन का एक लॉट ट्रेड करने में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने फ्यूचर में देखा कि ये क्या प्राइस चल रहा है। फ्यूचर में 192 रुपीज़ समथिंग का प्राइस चल रहा था इसमें, तो हम 190 का स्ट्राइक प्राइस ना ले करके हम ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 195 का या 200 का अगर स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे 195 का अगर स्ट्राइक प्राइस लेंगे, गेट डेटा करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 9.45 रुपीज़। जितना ज़्यादा आप ऑप्शन का ये रेट पे स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे उतना कम आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मतलब पैसा पे करना पड़ेगा, बट उतना कम ही मूवमेंट होगा मार्केट में भी, क्योंकि जितने दूर का प्राइस का आप एक तरीके से स्टॉक बाई करते हो स्ट्राइक प्राइस का, तो वहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी 190 191 चल रहा है और 195 जब चलेगा तब उसमें ज़्यादा मूवमेंट होगा। बट अगर हम 195 का बाय कर रहे हैं और अभी 190 रुपये चल रहा है तो इसमें थोड़ा कम मूवमेंट होगा। इक्वली मूवमेंट नहीं होगा, इक्वली मूवमेंट तब होगा जब हम 190 या 192 का बाय करेंगे सेम रेट पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर आप इतने में बाय करते हो तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 33 या 34 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के पास इतने पैसे हैं, तो ऑप्शन में कम अमाउंट से भी ट्रेड किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जितने ऊपर की स्ट्राइक प्राइस से आप ट्रेड करते हो उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट निकल के आता है, और जितने डाउन के स्टॉक से आप ट्रेड करते हो, स्ट्राइक प्राइस से आप ट्रेड करते हो, उतना ज़्यादा आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये आप देख सकते हो। और आपको स्टॉक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एंड साथ में मार्केट में क्या न्यूज़ आ रहे हैं ये भी आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो ये होता है आपका स्ट्राइक प्राइस, जो कि आप एग्जाम भी देते हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और वो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका स्ट्राइक प्राइस ये है, तो आप अगर ये लॉट साइज दिया है तो अगर इतने डिजिट में आप ट्रेड करते हो तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इतने अगर 9 रुपये चल रहा है, अगर प्रीमियम आपका 3 रुपये हो गया या 5 रुपये, तो कितने का लॉस हुआ। तो आप एक तरीके से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो। अब ज़रोधा या कहीं पर भी आप किसी भी पर्टिकुलर आप अगर जाते हो
डीमेट अकाउंट में, तो वहाँ पे आप कैसे उस पर बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाय किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो आपको एक पर्टिकुलर कोई भी अपना एप्लीकेशन या अपना सॉफ्टवेयर दे देंगे और हो सकता है वो ब्रोकिंग फर्म आपसे पूछे कि आपको ये किस तरीके से यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, तो वो आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने डाल दिया SBI डाला, ठीक है, SBIN उसका कोड होता है, उसके बाद में आपने डाल दिया कितना 195 का कॉल डाल दिया। ये देखो, तो यहाँ पे जैसे ही ये आता है, ये आप देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट ओपन हो गई है और ये आप देख सकते हो 195 का कॉल, 195 का पुट, फिर ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का, सितंबर, अक्टूबर हमें अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का देखना है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि करंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, करंट कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड किया जाता है, बट एटलीस्ट आप कंटिन्यू 3 कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, मतलब इस मंथ का, नेक्स्ट मंथ का और उसके नेक्स्ट मंथ का, बट एटलीस्ट वो 3 रनिंग ही चलते हैं, चौथा नहीं चलेगा। जब आपका अगस्त खत्म होगा तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का आप ले सकते हो, और जैसे सितंबर खत्म होता है तो जैसे ही आपका सितंबर हुआ तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब एक जैसे ही कंप्लीट होगा तो कमिंग एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। पर पर्टिकुलर अगर आप देखोगे उसको तो कंटिन्यू आप एक टाइम पे 3 कॉन्ट्रैक्ट ही, 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ही बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही आप SBI 195 डालते हो तो अगस्त 195 का कॉल या पुट जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर आप एक इस स्टॉक पे ऐसे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय और सेल इस तरीके से लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप बाय पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से बाय पे आप क्लिक करने के बाद देखिए वो क्वांटिटी अपने आप शो कर देता है आपके पास में। ये यहाँ पे देखिए प्राइस चल रहा है अभी, करेंट प्राइस 9.45, जो कि हमने अभी NSE इंडिया में देखा तो वो आप देख सकते हो। आप ये नॉर्मल ले सकते हो, आप ये MIS ले सकते हो। MIS मतलब कि इंट्राडे में ही आपका कट जाएगा पोजीशन। मार्केट क्या होगा, लिमिट मार्केट में लेना है, मतलब आप खुद कोई मार्केट मतलब होता है कि अभी जो पर्टिकुलर 9.45 चल रहा है उतने में वो हो जाएगा, या लिमिट या ऑर्डर लिमिट आप लगा सकते हो कि 9.45 पे नहीं 9.55 जो आएगा तब मेरा परचेज हो, या 9.35 है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली आपका जो प्रीमियम का प्राइस हो वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेट स्टॉप लॉस देख सकते हो आप, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या लगाना है। ये सारी चीज़ें पहले एक बार बाय हो जाए उसके बाद आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट सेट कर सकते हो। 9 रुपये 45 पैसे पे बाय हुआ, 10 रुपये 45 पैसे का टारगेट रखना है तो टारगेट भी आप रख सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं एक तरीके से। और ये सब होने के बाद डे और IOC होने के बाद, IOC में क्लिक करने के बाद स्विप टू बाय कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप स्विप टू बाई करोगे तो ऑटोमेटिक आपका बाय हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरीके से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपका बता रहा है अप्रॉक्स मार्जिन क्या चलेगा, 28,350 रुपये आपका मार्जिन लगेगा। और यहाँ पे ये देखो ये शो कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो या इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो ये सारी चीज़ें पूछती है आपसे। आई होप सो आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इन केस ऑफ नहीं क्लियर हुआ होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करेंगे तो मेरा जो वीडियो होता है वो आपको पता है कि रिक्वेस्टेड वीडियो होता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मैं यही बोलूँगी कि अगर वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली, एंड जय हिंद।